फीमेल्स के अंदर चेहरे के ऊपर गैर ज़रूरी बाल आ जाना, इसके लिए लोग ज़्यादातर जो है ना वो चले जाते हैं लेज़र ट्रीटमेंट पे। तो क्या लेज़र ट्रीटमेंट के साथ मेडिकली ट्रीटमेंट भी देना ज़रूरी है? और बिल्कुल, हम लोग देखें ना, एक खातून मेरे पास आती है, वो कहती है डॉक्टर साहब मेरे मेंसेस ठीक नहीं है। ठीक है। एक लड़की आगे कहती है डॉक्टर साहब मेरी 14 साल उम्र है, मुझे पॉलीसिस्टिक ओवरीज है। ठीक है। एक लड़की कहती है डॉक्टर साहब मेरे तो मेंसेस ही 6 महीने नहीं आए। मैं क्या करूंगा? सबसे पहले उसको गायनेकोलॉजिस्ट के पास भेजूँ, रेफर करेंगे, रेफर करूँ इमीडिएटली। मैं कहूँगा बेटा गायनी वाली के पास जाओ, अपना उससे पहले अपने हार्मोन्स का इलाज कराओ, फिर मेरे पास आओ, ताकि अगर मैं खाली उसके बालों का, गैर ज़रूरी बालों का, चेहरे का, स्याहियों का, चेहरे की कील महासों का जो इस वजह से निकलते हैं वो इलाज करूंगा तो वो फिर आ जाएंगे। यानी उस रीज़न को पहले ख़त्म करेंगे। एग्जैक्टली। फिर आप जब तक रीज़न मौजूद है, प्रॉब्लम रहेगी, तो पहले रीज़न को ठीक करें, फिर आप उसका इलाज करें। ठीक हो गया। अच्छा सर, बाल चेर की भी एक बात आती है, जैसे हमने बाल ग्रोइंग की बात कर ली, हेयर फॉल की कर ली, अब कुछ लोगों की ना जो उनकी अपने अगर हम ब्रेड के अंदर देखें या उसके आइज़ के ऊपर देखें तो बाल ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। इनका भी सर कोई ट्रीटमेंट होता है बालचेर का? बालचेर को अंग्रेजी में एलोपेशिया कहते हैं। ये बालचेर जो होता है ना, ये ऑटो इम्यून डिजीज है, ये ऑटोमेटिकली शुरू होती है, लेकिन ये अपना मौरूसी भी है, फैमिली में भी आ सकती है। स्ट्रेस इसको बढ़ाता है, एंग्जाइटी और स्ट्रेस के साथ बालचेर बढ़ जाता है। अगर एक बंदा बहुत सेंसिटिव है, ठीक है, उसकी जॉब ऐसी है, उसका काम ऐसा है, हर वक्त उसने स्ट्रेस में गुजरना है, तो उसको भी बालचर हो जाता है। और बालचर का इलाज 100% हमारे पास है। हम एक लोशन देते हैं जो मैं खुद बनाता हूँ, हमारा वो स्पेशल लोशन है बालचर के लिए। चेहरे पे बाला सारे जहाँ बालचर दाढ़ी में, मूँछों में चला जाता है, आ जाएंगे। और फिर हम इसके लिए टीके भी देते हैं जिससे फ़र्क पड़ता है, इंजेक्शन। अच्छा सर, इसी से रेलिवेंट हम एक बात कर लेते हैं कि शुगर वाले जो मरीज़ होते हैं, चूँकि बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट मेरे जहन में आया कि मैं आपसे ये ओपिनियन लूँ, गैंग्रीन के पेशेंट बहुत रिपोर्ट होते हैं हमारे क्लिनिकल ट्रायल में। या तो उनके जो फुट की अपर साइड होती है वो सारी ब्लैक हो चुकी होती है, या नीचे कोई ज़ख्म बन जाता है। अगर ये कंडीशन नहीं होती तो उनके जो नेल होते हैं ना, ये ब्लैकिश शुरू हो जाते हैं। वो फिर इसको लेके चलते रहते हैं जब तक वो एम्पुटेशन की तरफ ना चले जाए, तब तक वो क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट नहीं होते। बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, पाँव की स्किन की हिफाजत कैसे करें? देखिए जी, सबसे बड़ी बात है, आप ये गैंग्रीन की बात कर रहे हैं। जी सर। इसको अंग्रेज़ी में शुगर के मरीज़ के जब हाथ और पाँव और उंगलियां काली हो जाएं और जड़ने लगें तो हम कहते हैं गैंग्रीन हो गई। ठीक है। अब उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि डायबिटीज़ को आपको कंट्रोल करना है। ठीक है। पहली बात तो ये है। उसके बाद आपने ये पूछा सवाल कि जी इनको हाथ और पाँव को किस तरह, सबसे बड़ी बात है ड्राई रखें, खुश्क रखें। ठीक है। हाथ और पाँव को कोशिश करें, वज़ू करें, नमाज पढ़ें, पहले ड्राई करें फिर नमाज पढ़ें। ठीक है। नहा के निकलें, हाथ और पाँव को ड्राई करें फिर जूता पहनें। और कोशिश करें कि आप विटामिन सी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। विटामिन सी से हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज और वेन्स, वो खुल जाती हैं और वो उनमें से ब्लड फ्लो प्रॉपर होती है। तो उन चीज़ों को अवॉइड करें कि जिनके साथ हमारी ब्लड फ्लो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेंगी, शुगर बढ़ेगी। और स्मोकिंग को कम से कम करें, निकोटीन भी इसको ख़राब करती है। तो मेरा मशवरा होगा, हमारे पास इसका इलाज मौजूद है, अगर किसी को हो तो हमारे पास आ सकता है। ठीक है सर। सर बीइंग अ डर्मेटोलॉजिस्ट, जो कि आप एक मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट फेमस और दुनिया में जाने पहचाने हैं, तो सर वो लोग जो आजकल वाइटनिंग के नाम पे दुकानदारी चमकाते हैं और बेतुके इंजेक्शन और बेतुकी क्रीमें लगाते हैं, तो आप पब्लिक के नाम पब्लिक को क्या पैगाम देंगे कि वाइटनिंग कहाँ तक हो सकती है, क्या इसमें रियलिटी? देखो तनवीर, बात सबसे बड़ी ये है, ये जो वाइटनिंग है, हम लोगों को कॉम्प्लेक्स हो गया है हम लोगों की सोसाइटी में कि ਜਦੋਂ तक गोरा नहीं होएगा ब्याह नहीं होना। हाँ जी। गोरी लड़की नहीं होगी रिश्ता नहीं आएगा, गोरी लड़की होगी तो आगे रिश्ता चलेगा। अब लड़कियाँ मेरे पास आती हैं कि जी उसकी माँ, डॉक्टर साहब मेरी बेटी को गोरा कर दें, इसका होने वाला खामन तो बहुत गोरा है, इसकी सास बहुत गोरी है। एक दफ़ा बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको सुनाता चलूँ। एक खातून मेरे पास आई अपनी बहू को और बेटे को लेके, तो मुझे कहती है डॉक्टर साहब ये मेरी बहू है, ये बेटा। मैं कहा जी जी बताइए। कहती मेरा बेटे को देखें, बेटे का डार्क कम्प्लेक्शन था, बहू उसकी गोरी चिट्टी कोई कश्मीरी थी। कहती है डॉक्टर साहब मैं तो कश्मीरन लड़की लेके आई थी कि मेरी अगली जनरेशन जो है वो सारी कश्मीरी, एक सारे काले मेरे पुत्र तो चले गए नहीं। यानी अब देखिए, रंग जेनेटिक्स तो आपने पढ़ी है हम लोगों ने, डीएनए आरएनए, उसका डीएनए का कोई रोल है कि नहीं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड,
शक्लें, सूरतें, रंग रोगन तो उसकी ज़ात का कमाल है। ऐसे ही सर। वो गोरा दे तो ये कह देना कि बहू मैं गोरी लाई हूँ ताकि अगली नस्ल ताकि गोरी हो। अगली और वो मेरे बच्चे तो मेरे बेटे पे चले गए। सो ये कॉन्सेप्ट हमारे हमें ख़त्म करने हैं। गोरा आपने अंदर से होना है, ऐसे ही दिल से गोरे हो, ठीक है। यहाँ से गोरा नहीं होना। ये तो बाहर नजर आएगा, ये तो बाहर नजर आएगा, इसने अंदर नजर आना है। तो गोरा करने के लिए मेरा मशवरा ये होगा, हम जो दवाइयाँ देते, मैं क्रीम बनाता हूँ, मेरे वालिद क्रीम ये बनाते थे जो गोरा नहीं करने, चेहरे को ग्लो देती है, चेहरे में उससे कम्प्लेक्शन आपका बड़ा अच्छा हो जाता है। लेकिन जो ये गोरा करने वाले टीके अवेलेबल हैं, इसके साथ किडनी फेलियर है, ग्लूटाथायोन के। क्यों? ये FDA से अप्रूव्ड ही नहीं है, ठीक है। फेडरल ड्रग और फिर इसके साथ से विटामिन सी की डोज गैर जरूरी तौर पे भी ऐड करते हैं बगैर टेस्ट किए। और विटामिन सी जब बहुत ज्यादा देंगे तो हाइपर विटामिनोसिस सी हो जाता है, ठीक है, जिसके साथ स्कर्वी, जिसके साथ और बीमारियां। सो ये चीज़ों को हमने अवॉइड करना है हमने। और खुदारा मेरा मैसेज है आपके प्रोग्राम के थ्रू कि टीके मत लगवाएं। ये जो ग्लूटाथियोन के टीके हैं, ये यंग एज में अगर आप कराएंगे, गोरा करेगा क्या? वो तो किडनी फेल हो जाएगी, गुर्दे फेल हो जाएंगे, और अल्लाह ना करे आपका गुर्दा फेल हो जाए तो डायलिसिस होगा। फिर गोरे को आपने क्या करना? फिर आपने ऐसे गुर्दे को, ऐसे गोरे रंग को क्या करना?